पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं। हमारे लिए यह एक गंभीर चिंतन का विषय है कि पाकिस्तानी इतने बड़े झूठे कैसे होते हैं। कुछ तो भीतर होता होगा, थोड़ी बहुत लाज, ग्लानि, अपराध बोध, दुख, पछतावा, या कुछ होता ही नहीं। पाकिस्तानी सेना से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक जीत का जश्न मना रहे हैं। यह भी एक विचारणीय विषय है कि बस 7-8 दशक में भारत की वह पुण्य भूमि जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक महान तपस्वियों, ऋषियों, गणितज्ञों, वैज्ञानिकों, विराट योद्धाओं और क्रांतिकारियों को जन्म देती आई, अब केवल मजहबी उन्मादियों, गजवाए हिंद का स्वप्न देखने वालों, पल पल हिंदू संहार की नफरती चाह से भरी मनुष्यतर हाड़ मांस के वहशियों और यौन मनोरोगियों को जन्म देती है। केवल 70-80 वर्षों में एक विचारधारा ने उस भूमि की यह दुर्गति कर डाली। एक मजहब क्या करता है, क्या कर सकता है, पाकिस्तान ने इस दुनिया को यही दिया है। कमाल की बात है कि आधुनिकता के घोड़े पर सवार यह संसार सरपट भाग रहा और पाकिस्तान जिहाद की ज्वाला में जल रहा। गांधी इनका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। इतनी ठस बुद्धि को कौन बदल सकता है? पाकिस्तान ने केवल 70 वर्षों में उस भूभाग को भारतीय पुराने इतिहास और प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक युग के प्रमाणों, चिन्हों से विलगा दिया है, मिटा डाला है। किसी भी शहर को देख लीजिए, कुछ भी हिंदू नहीं मिलने वाला है। यह उस सभ्यता, मजहब और उसके अनुयायियों का कमाल है। पाकिस्तान उस क्षेत्र की भारतीय पहचान को लील गया। अब उसे शेष भारत चाहिए। जानते हैं, यह भारत का युद्ध है, भारत ही लड़ेगा। लड़ने वाला आ भी गया है। वह समय जा चुका जब भूमिदान देने वाले दानवीर खानदानी लोग हुआ करते थे। अब तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ना ही होगा। हम उसे हथियाने के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक और पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए अवश्य लड़ेंगे।